आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम सहायक शिक्षक के ब्लूप्रिंट को देखने वाले हैं कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे यहाँ पे सबसे पहले देखिए, बाल विकास शिक्षा शास्त्र से 30 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। सामान्य हिंदी से 25 अंक का सवाल पूछा जाएगा। सामान्य गणित से 25 अंक का सवाल पूछा जाएगा और गणित से 30 अंक का सवाल पूछा जाएगा। पर्यावरण अध्ययन से 20 अंक का प्रश्न आएगा। कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान से 10 अंक का सवाल आएगा और सामान्य ज्ञान से भी 10 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। कुल टोटल ये आपका हो जाता है 150। तो चलिए अब इसको विस्तार से देखते जाते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से यहाँ से पूछे जाएंगे और अंकों का बंटवारा किस प्रकार से यहाँ पर होता है। चलिए तो यहाँ पे देखिए अंकों का बंटवारा कैसे होगा। सबसे पहले बाल विकास परिचय को देखें। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए अंकों का बंटवारा किस प्रकार से किया जाएगा, कौन से टॉपिक से कितने अंक का प्रश्न पूछा जाना है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं बाल विकास से। तो हमारा जो बाल विकास का टॉपिक है, देखते जाइए, यहाँ से 7 अंक के सवाल पूछे जाएंगे। अब इसमें विकास की अवधारणा आ जाएगा, जिसमें गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था शामिल है। इसके पश्चात शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास। शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास। इसके पश्चात विकास को प्रभावित करने वाले कारक इसके अंतर्गत आ जाएंगे। बाल विकास की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, बच्चों का अध्ययन, कुछ तरीकों से परिचय। तो कुल टोटल यहाँ से 7 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, अगला देखिए विकास के पहलू। तो ये आपका जो कॉन्सेप्ट है विकास के पहलू, यहाँ से भी इकाई 2, तो यहाँ से भी 7 अंक के ही सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें शारीरिक व गत्यात्मक विकास, शारीरिक नियंत्रण, समन्वयन का विकास, संवेगात्मक एवं नैतिक विकास, सारी चीज़ें शामिल है। तो अच्छे से देखिए, यहाँ से भी आपका 7 नंबर का सवाल आ जा रहा है। अगला इसमें देखते हैं सीखना एवं संज्ञानात्मक विकास। तो यहाँ से 9 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका ये वाला कॉन्सेप्ट है, सीखना एवं संज्ञान का विकास। तो सीखना क्या है, बच्चे कैसे सीखते हैं, व्यवहारवादी, संज्ञान संरचनावादी, सामाजिक संकल्पनाएं, संज्ञान क्या है, बच्चों की सोच पर जीन पियाजे के विचार, समायोजन, सम्मिलन, व्यवस्थापन। तो इन सब टॉपिक से कुल टोटल 9 नंबर के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। अच्छे से देख लीजिए, टिक लगा लो कि यहाँ से इतने नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है। आपके मेन जो ऑफिशियल सिलेबस होता है उसमें ऐसा नहीं लिखा होता है, आप ये पहले जान लो। तो चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं अब, और इसी में देखिए 9 नंबर के अंतर्गत और क्या क्या पूछे जाएंगे। तो जैसे इसमें देखते जाइए, किशोरों की सोच के लक्षण, बच्चा एक समाधानकर्ता, वैज्ञानिक अनुसंधान करता, बच्चों का वैकल्पिक अवधारणाओं से सीखना, तो जब भी आपका भी प्रेरण, सीखना, इन सब से कुल टोटल आपका 9 नंबर का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला देखिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ से आपके 7 अंक के सवाल पूछे जाते हैं। इसमें कुछ चीज़ों को और शामिल किया गया है, जैसे कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, शिक्षा क्रम के चुनाव के आधार। तो कुछ चीज़ें जो है जैसे बाल अधिकार वगैरह या विकलांग से संबंधित जो नियम बना है, जिसको दिव्यांग बोला जाता अभी की भाषा में, तो इन सब से रिलेटेड आपका कुल टोटल 7 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट में हिंदी का सिलेबस यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपका जो शब्द विचार है यूनिट 1, तो इस यूनिट 1 से कुल टोटल 3 अंक के सवाल पूछे जाएंगे वर्ण विचार से, जिसमें अक्षर, स्वर, व्यंजन, अनुस्वार, अनुनासिक ध्वनियाँ, लिंग, वचन, संधि, संधि विच्छेद इत्यादि शामिल हैं। सेकेंड इसका देख लेते हैं शब्द विचार। तो शब्द विचार से 3 अंक का सवाल पूछा जाएगा, जिसमें शब्द रूप, शब्द रचना, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द इत्यादि शामिल हैं। अगला देखिए शब्द रचना।
सबसे पहले हमने यूनिट 1 में क्या देखा, वर्ण विचार, यूनिट 2 शब्द विचार और तीसरा यूनिट शब्द रचना। तो यहाँ से भी 3 अंक के सवाल पूछे जाएंगे जिसमें उपसर्ग, प्रत्यय, समास, समास के भेद इत्यादि कॉन्सेप्ट शामिल हैं। यूनिट 4 देखते हैं। तो यूनिट 4 से संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, कारक चिन्ह, सर्वनाम इत्यादि प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 3 नंबर के सवाल होंगे। यूनिट 5 वाक्य विचार, इसके अंतर्गत 3 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। एक प्रश्न वाक्य के अंक से, एक प्रश्न वाक्य के भेद से और एक प्रश्न पद क्रम से। इसके पश्चात नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम मुहावरे। तो जैसे यहाँ पे देखिए मुहावरे से क्या है, पहले मैं तामझाम को हटा दूं। तो मुहावरे से भी आपके लगभग 3 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। कौन कौन सा सवाल पूछा जाएगा, देखिए यहाँ से मुहावरा से 1 नंबर का, लोक युक्ति से 1 नंबर का और अपठित गद्यांश से 1 अंक का सवाल। बच्चों के भाषाई विकास, तो बच्चों के भाषाई विकास से यहाँ से भी 3 अंक के ही सवाल पूछे जाएंगे जिसमें बच्चे कैसे सीखते हैं, क्या सीखते हैं, बच्चों की भाषा सीखने की क्षमता इत्यादि टॉपिक एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला कॉन्सेप्ट देखिए बच्चों में भाषाई क्षमता। तो यहाँ से 2 नंबर का सवाल पूछा जाएगा भाषाई क्षमता से, जिसमें सुनना, बोलना या रीडिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे अंतिम में मूल्यांकन से भी यहाँ पे आपका 2 नंबर का सवाल आएगा। तो कुल टोटल यहाँ से 25 नंबर का सवाल बन जाता है हिंदी टॉपिक से। अब देख लीजिए मूल्यांकन, भाषा में मूल्यांकन क्यों या भाषा में किस प्रकार से मूल्यांकन किया जाता है, तो इस टाइप का 2 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हमने CDP मतलब बाल विकास और साथ में हमने हिंदी से संबंधित पूर्ण रूप से सिलेबस को देखा। एक बार मैं इसको रिपीट करा दे रहा हूँ। हमने देखा बाल विकास में कुल टोटल 30 नंबर का सवाल पूछा जाएगा, हिंदी से 25 अंक का सवाल पूछा जाता है। मैं आपको इकाई वार बताया हूँ कि इस इकाई से, इस कॉन्सेप्ट से इतना नंबर का सवाल पूछा जाएगा। यदि वीडियो आपको उपयोगी लगा हो, यदि आपको लग रहा है कि नहीं यह वीडियो कुछ काम आएगा, तो बिल्कुल वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे। थैंक यू।